mystery, stories, magic. नूरलैंड में खुशियों ने उस वक्त दस्तक दी जब बादशाह और मलिका के आंगन में 3 नन्ही परियों जैसी बेटियों ने जन्म लिया। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बेटियों के आने की खुशी अभी मुकम्मल भी ना हुई थी कि मलिका इस दुनिया को अलविदा कह गई। बादशाह अपनी बेगम के गम में ऐसे टूटे कि कुछ ही समय बाद वे भी चल बसे और पीछे छोड़ गए 3 मासूम शहजादियों को। सबसे बड़ी थी कैकशा, जो सबसे खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद शांत और समझदार थी। वो उस घर की नींव थी। दूसरी और गंभीर मजली बहन थी कुलसुम, जिसकी खूबसूरती में एक गहराई थी। वो स्वभाव से थोड़ी गंभीर थी। सबसे छोटी थी अंजिला, चंचल और मासूम। दुनिया की कड़वाहटों से बेखबर उसकी नादानी और खिलखिलाहट ही उस वीरान घर का आखिरी सुकून थी। वक्त बदला था, हालात बदले थे, लेकिन उन बहनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार कभी नहीं बदला। भले ही महल अब पहले जैसा आलीशान नहीं रहा था, लेकिन कैकशा, कुलसुम और अंजिला ने हार नहीं मानी। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वे अपने कमरों को अपनी यादों और अपनी मेहनत से सजाएंगी। वक्त की लहरें खामोशी से बहती रहीं और एक शाम किस्मत उन्हें महल की सरहदों से बहुत दूर ले गई। चलते चलते कैकशा और कुलसुम एक ऐसे बाग में जा पहुंची जहां परिंदों की आवाज नहीं बल्कि हवाओं की सरगोशियां सुनाई देती थीं। वहां के दरख्तों पर पत्ते नहीं बल्कि सोने की कलियां थीं और फल ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान से सितारे टूटकर जमीन पर आ गिरे हों। उस बाग की जादुई महक ने उनकी सोचने की शक्ति को सुला दिया था। वे भूल गईं कि खूबसूरती हमेशा सलामती नहीं लाती। उस शापित बाग की मालकिन एक बूढ़ी चुड़ैल अंधेरे कोने से मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसका जाल बिछ चुका था। जैसे ही उन्होंने वो रसीला लाल फल तोड़ा और उसका पहला निवाला लिया, एक ठंडी लहर उनके रूह के पार निकल गई। उस एक पल ने सब कुछ उजाड़ दिया। उनकी आंखों की वो मासूम चमक अब एक पत्थर जैसी ठंडी चमक में बदल गई थी। वो फल महज एक मीठा जहर था, जिसने उनकी यादों से अंजिला का प्यार और माँ बाप की सीख को मिटा दिया। जब वे महल की सीढ़ियां चढ़ रही थीं, तो उनके चलने के अंदाज में अब सादगी नहीं बल्कि एक जालिम गुरूर था। नूरलैंड की वे 2 नेक शहजादियां अब उस बाग के अंधेरे का हिस्सा बन चुकी थीं। अब उस घर में हंसी की जगह चीखें और हुक्म थे। दोनों बहनें सारा दिन आईने के सामने बैठकर अपने हुस्न पर गुरूर करती और अजीब सी शैतानी हंसी हंसती। महल का कोना कोना जो कभी प्यार से सजाया गया था, अब अंजिला की सिसकियों का गवाह बन गया था। कैकशा ने अपनी भारी आवाज में चिल्लाकर कहा, अंजिला, जाओ और इन गंदे कालीनों को साफ करो। आज से इस घर का हर छोटा बड़ा काम तुम्हें ही करना होगा। अंजिला की आंखों में आंसू भर आए। उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगी? मुझे भूख लगी है। काम चोर कहीं की, खाना तब मिलेगा जब काम खत्म होगा। नन्ही अंजिला, जिसके हाथ कभी फूलों को छूते थे, अब भारी बर्तन उठा रही थी और आग के पास बैठकर रोटियां सेक रही थी। पसीने से भीगा उसका चेहरा और थकान से टूटी उसकी कमर, पर उसकी बहनों का दिल नहीं पिघला। वो अकेले रसोई के अंधेरे कोने में बैठकर रोती और अपने माता पिता की तस्वीर से पूछती, अम्मी, अब्बू, मेरी प्यारी बहनों को क्या हो गया? मैं इस अकेलेपन में कैसे रहूंगी? सबसे महंगे और चमकीले रेशमी कपड़े पहनकर तैयार होकर बाहर घूमने निकल गईं। उनके चेहरे पर वही गुरूर था और वे अपनी ही खूबसूरती की तारीफों में खोई हुई थी। दूसरी तरफ महल के अंदर रोज रोज के भारी कामों और बर्तनों के बीच घिरी नन्ही अंजिला का हौसला आखिरकार टूट गया। अपनी थकी हुई आंखों और टूटी हुई उम्मीद के साथ उसने महल का पिछला दरवाजा खोला और घने अनजान जंगल की तरफ चल पड़ी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है।
वो बस उस नफरत भरे माहौल और उन कड़वे हुक्मों से दूर भाग जाना चाहती थी। चलते चलते उसके पैर कांपने लगे और थकान के मारे वो जंगल के एक बहुत बड़े पुराने पेड़ के नीचे बैठ गई। वो खामोश जंगल ही अंजिला के आंसुओं का इकलौता गवाह था। उसने अपने घुटनों को अपनी बाहों में समेटा और फूट फूट कर रोने लगी। उसका मासूम दिल उस प्यार के लिए तड़प रहा था जो उसकी बहनें कभी उससे किया करती थीं। तभी अचानक चारों तरफ एक चमकदार सुनहरी रोशनी फैल गई। अंजिला ने चौंक कर अपनी आंखें पोंछी और सामने देखा तो उसके सामने कोई साया नहीं बल्कि साक्षात ममता की मूरत खड़ी थी, एक बेहद खूबसूरत। उनका लिबास ऐसा था मानो चांदनी और सितारों को मिलाकर बुना गया हो। उनके चेहरे पर गजब का सुकून और ममता थी। उन्होंने आगे बढ़कर उस रोती हुई बच्ची के आंसू पोंछे। मेरी प्यारी अंजिला, परी ने बेहद धीमी और मीठी आवाज में कहा। परी ने धीरे से अपना हाथ हवा में लहराया और उस सुनहरी रोशनी के बीच से एक बेहद प्यारी छोटी सी बिल्ली निकलकर अंजिला की गोद में आ बैठी। वो एक जादुई बिल्ली थी जिसके सफेद मखमली बाल सितारों की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखें पन्ने की तरह हरी थी। जैसे ही वो अंजिला की गोद में आई, उसने धीरे से म्याऊं किया, जिसकी आवाज किसी सुरीले संगीत जैसी थी। परी ने अंजिला के कंधे पर अपना जादुई हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, इस जादुई बिल्ली को अपने पास रखो। ये तुम्हारी हिफाजत करेगी और हर कदम पर तुम्हारा साथ देगी। तुम बहुत नेक हो अंजिला, और जो नेक होते हैं उनके साथ सब ठीक हो जाता है। दिल में एक नई उम्मीद और गोद में उस जादुई बिल्ली को समेटे अंजिला वापस महल लौट आई। उस रात रसोई का वो अंधेरा कोना अब वीरान नहीं लग रहा था, क्योंकि उस नन्ही बिल्ली के जिस्म से छनकर निकलती सुनहरी रोशनी पूरे कमरे को एक जादुई सुकून से भर रही थी। तभी बाहर घूमने गई कैक्शा और कुलसुम वापस लौटी। वे जैसे ही रसोई की तरफ से गुजरी, उनकी आंखों में वो सुनहरी चमक चुभने लगी। उन्होंने देखा कि जिस अंजिला को वे रोता हुआ देखना चाहती थी, वो उस चमकीली बिल्ली के साथ मुस्कुरा रही थी। कैक्शा के चेहरे पर नफरत की लकीरें उभर आईं। उसने अपनी तीखी आवाज में कहा, क्या बकवास है अंजला, ये चमकीली चीज कहाँ से उठा ला? इस घर में सिर्फ हमारा उतरेगा, किसी फालतू जानवर का नहीं। ये कोई आम बिल्ली नहीं है बाजी, ये मेरी दोस्त है। इसे मुझसे दूर मत कीजिए, बकवास बंद करो। नहीं बाजी। तभी कुलसुम आगे बढ़ी। उसकी आंखों में लालच और जलन साफ दिख रही थी। उस शापित फल के असर ने उसके दिल को इतना अंधा कर दिया था कि वो उस बिल्ली की जादुई चमक को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने झपट कर बिल्ली को अंजिला की गोद से छीनने की कोशिश की और चिल्लाई, इस वीरान महल में कोई भी खूबसूरत चीज सिर्फ हमारी हो सकती है, तुम्हारी नहीं। ये बिल्ली अब से हमारी दासी बनकर रहेगी। बालों को छुआ, एक हैरत अंगेज वाकया हुआ। बिल्ली की हरी आंखें गुस्से से चमक उठी और उसके जिस्म से एक तेज सुनहरी रोशनी का झटका निकला। कुलसुम और कैक्शा चीखते हुए पीछे जा गिरी। उस जादुई बिल्ली ने अंजिला के आगे आकर एक रक्षक की तरह रुख अपना लिया था। बहनों को समझ आ गया था कि इस बार उनका सामना किसी कमजोर चीज से नहीं, बल्कि एक रूहानी ताकत से है। अभी कैक्शा और कुलसुम उस जादुई झटके से संभल भी नहीं पाई थी। बिल्ली के जिस्म से निकलती सुनहरी रोशनी इतनी तेज हो गई कि तीनों बहनों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। हवाओं में फूलों की महक घुल गई और ऐसा लगा जैसे आसमान से हजारों सितारे उस छोटे से कमरे में उतर आए हों। धीरे धीरे उस नन्ही बिल्ली का साया बड़ा होने लगा। वो साया पिघलकर एक इंसानी रूप में ढल गया। तो वहाँ कोई बिल्ली नहीं थी। अंजिला के सामने एक बेहद रूपवान, शक्तिशाली और आलीशान राजकुमार खड़ा था। उसके सुनहरे बाल कंधों को छू रहे थे। उसने शाही नीले और सफेद रंग की पोशाक पहनी थी जिस पर हीरे जरे थे। उसके हाथ में एक चमकदार जादुई तलवार थी जिससे दिव्य किरणें निकल रही थीं। वो राजकुमार अंजिला की तरफ घूमा और उसके सामने सम्मान से अपना सिर झुकाकर बोला, शहजादी अंजिला, मेरा नाम राजकुमार अरियान है।
मैं पास के राज्य ज़ैफायर का राजकुमार हूँ। उस बुरी चुड़ैल ने मेरी ताकत से डरकर मुझे बिल्ली बना दिया था और इस जादुई जंगल में कैद कर दिया था। उसने कहा था कि जब तक इस दुनिया का सच्चा और सच्चे दिल का इंसान मेरे दुखों को देखकर रोएगा नहीं, तब तक मैं आजाद नहीं हो पाऊंगा। तुम्हारे आंसुओं ने और तुम्हारी अच्छाई ने ही मुझे मेरा असली रूप वापस दिया है। कुमार अरियान ने अपनी जादुई तलवार को हवा में लहराया। उसकी तलवार से निकलती रोशनी पूरे महल की दीवारों को छूने लगी। वो मुड़ा और डर से कांप रही कैक्शा और कुलसुम की तरफ देखकर अपनी कड़कती आवाज में बोला, और तुम दोनों ने जो अंजला को परेशान किया है जादू की वजह से, पर अब मैं आ गया हूं उसके बचाव के लिए और सारे काले जादू को तोड़ने। राजकुमार की उस असीम दिव्य शक्ति और आलीशान रूप को देखकर कैक्शा और कुलसुम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। शापित फल का असर उनके दिलों में अब कम होने लगा था, क्योंकि राजकुमार की पावन शक्ति उस काले जादू को धीरे धीरे भस्म कर रही थी। राजकुमार अरियान की दिव्य शक्ति के सामने उस बूढ़ी चुड़ैल का काला जादू टिक नहीं सका। कैक्शा और कुलसुम की आंखों के सामने से वो शापित पर्दा हट गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी ही मासूम बहन अंजिला के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। दोनों रोते हुए अंजिला के पैरों में गिर पड़ी और उससे माफी मांगने लगी। अंजिला का दिल तो पहले से ही साफ था। उसने अपनी दोनों बहनों को कसकर गले से लगा लिया। तभी अचानक उस आलीशान महल के आंगन में एक बेहद तेज और पावन रोशनी चमकी। उस रोशनी के बीच से वही खूबसूरत मुस्कुराती हुए प्रकट हुई। उनकी उपस्थिति से महल का कोना कोना फूलों की महक और जादुई रोशनी से महक उठा। सच्चे प्यार और नेकी की हमेशा जीत होती है। अंजला की अच्छाई ने न सिर्फ राजकुमार को आजाद किया, बल्कि अपने परिवार को भी बचा लिया। महल फिर से खुशियों से चहक उठा। राजकुमार अरियान ने पूरे सम्मान और धूमधाम के साथ उस सच्चे दिल की शहजादी अंजिला से शादी कर ली। महल को दुल्हन की तरह सजाया गया था, जहां चारों तरफ रोशनी और खुशियां थीं। कैक्शा और कुलसुम अब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थीं। वे अपनी छोटी बहन अंजिला पर न्यौछावर हो रही थीं। तीनों बहनें फिर से एक हो गईं और राजकुमार के बेपनाह प्यार और हिफाजत के साए में वे सब हमेशा हमेशा के लिए रहने लगे। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिनके नाम अभी पेंडिंग है, मैं अगली स्टोरी में जरूर उन्हें यूज करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, और आपके सपोर्ट के लिए दिल से थैंक्स है।